एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। मोहन, उसकी माँ शांति और उसके पिताजी। मोहन का परिवार बहुत गरीब था। एक दिन अचानक मोहन काजल से शादी करके उसे घर में ले आता है। बेटा, तुमने क्या किया? ऐसे कैसे तुम किसी से भी शादी करके उसे घर में ला सकते हो? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे? माँ, मुझे क्या करना मेरी मजबूरी थी। काजल का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसे हमारे सहारे की जरूरत है। आप इसे अपना लो माँ। शांति, अब जो हुआ जाने दो, भूल जाओ इसे। अब काजल हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है, हमारी बहू है। देखो बहू, हम बहुत गरीब हैं। हमारा घर बहुत मुश्किल से चलता है, तो इसलिए तुम मेरी रसोई थोड़ा ध्यान से लेना। आप टेंशन मत लो माँ, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहू, मैं पड़ोस के चाची के घर से आती हूँ। तुम दोपहर का खाना बनाना। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, राशन तो खत्म हो गया है। अब बहू खाना कैसे बनाएगी? अरे डब्बे तो खाली हैं, पर माँ ने खाना बनाने के लिए बोला है। हाँ, मेरा जादू कब काम आएगा? राशन तो था ही नहीं, फिर बहू ने खाना कैसे बनाया? हे राम, ये डब्बे तो सारे भरे हुए हैं। ये कैसा हो सकता है? हो सकता है मुझे देखने में गलती हो गई होगी। एक दिन काजल अपने घर की सफाई कर रही थी, पर अपने जादू से काजल को उड़ते हुए देख शांति डर जाती। हे भगवान मोहन, जल्दी आओ, देखो तुम्हारी पत्नी उड़ रही है। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। ये मैंने क्या देख लिया? काजल, तुम इंसान हो या डायन? तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। नहीं माँ, मैं कोई डायन नहीं हूँ और मैंने किसी को फंसाया नहीं है। मैं इन्हें दिल से अपना पति मानती हूँ। मैंने इनसे किसी बुरी नियत से शादी नहीं की। मैंने अपना सच छुपाया जरूर है। हाँ, मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। मैं अलग पर्वत से आई हूँ। वहाँ मैं पर्वत परी के साथ रहती थी। एक दिन जब काजल अपने पर्वत के जंगल में घूम रही थी, तब उसे तांत्रिक देख लेता है और अपने बुरी शक्तियां से काजल को एक मूर्ति में बदल देता है और उसे मूर्ति में कैद करके उस जंगल से ले आता है। बारिश की रात में मोहन जब अपने खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में वही गुड़िया मिलती है और कुछ ही पल में वो गुड़िया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। तुम कौन हो और तुम ऐसे कैसे एक गुड़िया से इंसान में बदल गई? क्या तुम आत्मा तो नहीं? नहीं नहीं, हम आत्मा नहीं हैं। फिर काजल ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मोहन को सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे कुछ नहीं पता है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ। मुझे तो बस ये डर है कि कहीं वो तांत्रिक फिर से मुझे अपने जादू से अपने पास कैद ना कर ले। काजल, तुम घबराओ मत। आज से मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। बहू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। तुम्हें तुम्हारे घर से दूर कर दिया गया, पर तुम चिंता मत करो। अब ये तुम्हारा घर है और हम लोग तुम्हारे अपने परिवार। धीरे धीरे काजल के जादू से मोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। उनके पास अब एक बड़ा मकान था। मोहन की सब्जियों की खेती सबसे ज्यादा फल फूल रही थी, जिसे मोहन रातों रात तरक्की करने लगा था। एक दिन जब काजल खेत से वापस आ रही थी, तब उसे रास्ते में तांत्रिक मिला। खबरदार, अब तुम मेरे पास मत आना। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास मेरा पूरा परिवार है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परिवार? तुम्हें पता नहीं, पहाड़ों पे रहने वाली परियों के परिवार नहीं होते,
और ना ही वो इंसानों के बीच में रहने के ख्वाब देखा करते हैं। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा तो जाओ अपनी रानी परी से पूछ लो। वो रात काजल सो नहीं पाई। वो तांत्रिक की बातों से बहुत परेशान थी। अगले दिन सुबह काजल सीधे रानी परी से मिलने जाती है। आओ काजल, तुम आखिर आ ही गई अपनी जगह। मुझे माफ कीजिए रानी परी, पर अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने परिवार के पास अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम्हारी ये मांग हमारे नियमों के खिलाफ है, पर अगर तुमने ये निर्णय ले ही लिया है तो तुम्हें अपनी शक्तियों का त्याग करना होगा और इंसान बन के रहना होगा। पर ध्यान रहे, तुम्हारी शक्तियों से तुम्हें जो लाभ मिला है वो भी वापस छीन लिया जाएगा। काजल, क्या बिना किसी शक्ति के तुम्हें तुम्हारा परिवार अपनाएगा? जिस चीज से इंसानों को लाभ ना हो उस चीज का त्याग कर देते हैं वो लोग। अगर तुम्हें तुम्हारा परिवार घर से निकाल दे तो तुम उदास मत होना, तुम मेरे पास आ जाओ। रानी परी की बातें सुनकर काजल को बहुत दुख होता है और उसके मन में कई सवाल भी आ जाते हैं। काजल पूरी तरह से परी की बातें सोच सोच कर घर आती है और जब वो घर पहुंचती है तो उसका बड़ा सा मकान अब पहले वाले घर में बदल चुका होता है। माँ, मोहन जी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम खुद को दोष मत दो बहू, ये घर ही हमारा सच है। हमें तो तुम्हारे जादू की वजह से कुछ दिन अपने सपनों में रहने को मिला और मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मुझे बहू के रूप में एक बेटी मिली है। तुम हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं हो। तुम बहू नहीं बेटी हो हमारी, एक वरदान हो तुम हमारे लिए। तुम चिंता मत करो काजल, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और तुम सबको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। रानी परी के बातों से जो भी सवाल काजल के मन में आ रहे थे, आज अपने परिवार का प्यार देखकर सब दूर हो गए। गंगा किनारे बसा एक सुंदर सा गांव था, जहां की खासियत थी वहां का स्वादिष्ट भोजन, खासकर ताजी मछलियों से बने व्यंजन। पूरे गांव में एक नाम बहुत मशहूर था, कमला देवी। वह न सिर्फ अपने सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थीं, बल्कि उनके मछली प्रेम की भी कोई सीमा नहीं थी। हर दिन सुबह सुबह जब गांव की महिलाएं मंदिर जातीं, तब कमला देवी मछली बाजार पहुंच जातीं। उन्हें मछली के हर प्रकार की समझ थी। कौन सी मछली तली जाए, कौन सी झोल में अच्छी लगेगी और कौन सी सिर्फ चटनी के साथ परोसी जाए। कमला देवी के इकलौते बेटे अमित की शादी एक शहर की लड़की सुमन से तय हुई। सुमन पढ़ी लिखी और सभ्य लड़की थी, लेकिन एक समस्या थी, वह शाकाहारी थी। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल आई तो घर में चारों ओर मछली की तेज खुशबू थी। तले हुए मसालों में लिपटी मछलियों की सुगंध पूरे घर में बसी हुई थी। बेटा, हमारे घर में हर रविवार को मछली बनती है और इसे खाने से कोई इनकार नहीं कर सकता। सुमन मुस्कुरा दी, लेकिन भीतर ही भीतर वह परेशान थी। उसने कभी मछली को हाथ भी नहीं लगाया था, खाने की बात तो दूर। पहले ही दिन जब सुमन ने किचन में कदम रखा तो वहां एक बड़ी सी मछली कटने के लिए तैयार थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह तुरंत बाहर भाग आई। कमला देवी ने यह देखा और ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ बहू? माँ जी, मुझे मछली की गंध पसंद नहीं है, मैं इसे नहीं खा सकती। कमला देवी के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आईं। क्या इस घर में आकर मछली नहीं खाओगी? अरे, ये तो हमारे खान पान का अहम हिस्सा है। बिना मछली के हम रह ही नहीं सकते। सुमन कुछ कह नहीं पाई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या का हल कैसे निकाले। अगले कुछ हफ्तों तक सुमन और कमला देवी के बीच एक अनकहा तनाव बना रहा। जब भी मछली बनती, सुमन खाने के लिए बैठती तो उसकी थाली में कुछ और परोस दिया जाता। हालांकि वह कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन कमला देवी को यह पसंद नहीं आता। हमारे घर में जो बहू आती है, उसे हमारे जैसे ही रहना होता है।
सुमन समझ गई थी कि अगर उसे इस घर में अपनापन पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या? एक दिन सुमन ने अपने मोबाइल पर इंटरनेट खंगालना शुरू किया और मछली की कई तरह की रेसिपीज देखने लगी। हालांकि वह मछली नहीं खाती थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी सास के लिए कुछ नया बनाएगी। अगले रविवार जब कमला देवी मछली लेकर घर लौटी, तो सुमन ने उन्हें किचन में जाने से रोक दिया। माँ जी, आज मछली मैं बनाऊंगी। कमला देवी चौंक गईं। तुझे तो इसे छूना भी पसंद नहीं। हाँ, लेकिन मैंने कुछ नया सीखा है। क्या आप मुझे एक मौका देंगी? कमला देवी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह देखना चाहती थी कि यह लड़की क्या कर सकती है। सुमन ने मछली को साफ किया। उसने इंटरनेट से देखी हुई एक नई बंगाली स्टाइल मछली करी बनाई, जिसमें उसने पारंपरिक मसालों के साथ थोड़ा नया ट्विस्ट डाला। जब व्यंजन तैयार हुआ तो पूरा घर उस सुगंध से महक उठा। कमला देवी ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उनके चेहरे पर आश्चर्य झलक पड़ा। अरे, ये तो बेहद स्वादिष्ट है। तूने ये कहाँ सीखा? इंटरनेट से माँ जी। उस दिन के बाद कमला देवी का सुमन के प्रति नजरिया बदल गया। अब हर रविवार को वे दोनों मिलकर नई नई मछली की रेसिपीज आजमाती। हालांकि सुमन अब भी मछली नहीं खाती थी, लेकिन उसने अपनी सास के लिए सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीख लिया था। एक दिन इनके घर पर मेहमान आए। बहू, इनके लिए कई तरह की मछली के व्यंजन बनाना इन्हें बहुत पसंद है। सुमन ने किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। सुमन ने जितनी भी रेसिपी सीखी थी इंटरनेट से, आज उसने वो सभी बनाया और साथ ही उसने अपने लिए शाकाहारी खाना भी बनाया। बेटा, तुमने इतना सारा खाना हमारे लिए बनाया, वो भी बिना किसी की मदद के। इसकी क्या जरूरत थी? वाह भाभी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बेटा, सुना है तुम शाकाहारी भोजन ही खाती हो। हाँ, मेरी बहू मछली नहीं खाती। पहले तो इसे बनाना भी नहीं आता था, पर अब धीरे धीरे सीख गई है। मामी, मुझे वो खाना है जो आपकी थाली में है। मामी, ये तो फिश करी से भी ज्यादा टेस्टी है। अब तो मैं यही खाऊंगी। वेज खाना नॉन वेज से भी ज्यादा अच्छा होता है। बेटा अमित, आज रविवार है, जाओ बाजार से ताजी ताजी मछली ले आओ। माँ, हर रविवार तो मछली खाते ही है। आज कुछ स्वादिष्ट भोजन किया जाए। सुमन, जरा इधर आना। आज तुम अपनी पसंद का शाकाहारी भोजन बनाओ। आज मैं और माँ दोनों मछली नहीं खाएंगे, बल्कि तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे। सुमन ये सुनकर बहुत खुश हो गई और सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाई। उसका बनाया हुआ भोजन सबको बहुत पसंद आया। धीरे धीरे कमला देवी ने भी सुमन की पसंद को समझना शुरू किया। उन्होंने भी एक बार दाल बाटी और कुछ शाकाहारी व्यंजन बनाकर उसे खुश कर दिया। माँ जी, आपने मेरे लिए खाना बनाया। हाँ बहू, तुम हमारे लिए इतना कुछ बनाती हो, हमारी पसंद और नापसंद का ख्याल रखती हो, तो मैंने भी सोचा मैं तुम्हारी पसंद का कुछ तुम्हारे लिए भी बना दूं। अब दोनों घर का काम साथ मिलकर करते, साथ खाना बनाते हैं, आंगन का काम भी साथ मिलकर करते हैं। अब वो दोनों एक साथ बाजार भी जाते हैं, घर के लिए मछली और सब्जी लाने। वाह, देखो, सास और बहू की जोड़ी हो तो बिल्कुल इनके जैसी हो। समय बीतता गया और सास बहू का रिश्ता मजबूत होता गया। अब कमला देवी जब भी मछली बनाती, वे पहले सुमन को उसकी पसंद की चीजें भी बना देती। दोनों के बीच पहले जैसा तनाव नहीं था, बल्कि उनके बीच आपसी समझ और प्यार बढ़ गया था। अब हर रविवार को घर में सिर्फ मछली नहीं, बल्कि कई और तरह के पकवान बनते थे।
सास बहू की जोड़ी गांव में मिसाल बन गई थी।